हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग की ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 10th है। इससे पहले मैंने 9 ट्रांसलेशन के वीडियो बनाया है जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में जाके विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक बार उस चैनल में जाके ट्रांसलेशन की सीरीज़ को ज़रूर विजिट करें। उसमें आपको बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी, ट्रांसलेशन के ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे जिससे आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उसमें मैंने सभी ट्रांसलेशन में ये आपको बताया है कि कैसे आप सेंटेंस को देख के ही आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन से टेंस का यूज़ किया गया है। इसी सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक अच्छा सा ट्रांसलेशन का पैसेज है जो थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा जिससे आप इस ट्रांसलेशन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन नंबर 10। ट्रांसलेशन नंबर 10 की पहली लाइन लिखिए, डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो आपने जब इतना सेंटेंस पढ़ा तो डॉक्टर जॉनसन की बात कही गई, उनके क्या है, उनकी एक क्वालिटी शो की गई है। और कब की क्वालिटी शो गई है? पास्ट की क्वालिटी शो की गई है। तो मैंने आपको एक सेंटेंस ऐसे बताया था, अगर किसी की क्वालिटी शो होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, राम एक अच्छा लड़का है, तो सिंपल उसका क्या मतलब था, राम इज़ अ गुड बॉय। तो ये था डॉक्टर जॉनसन एक विद्वान थे, तो यानी पास्ट की बात है, लेकिन इसमें वॉज या वर का ही यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर जॉनसन, तो देखेंगे डॉक्टर जॉनसन वॉज अ स्कॉलर। तो डॉक्टर जॉनसन वॉज अ स्कॉलर। डॉक्टर जॉनसन की स्पेलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, JOHNSON, जॉनसन। वॉज विद्वान की होती है स्कॉलर। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, तो फ्रॉम इंग्लैंड। यहाँ तो हो गया। फिर उसके बाद लिखा है, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। अब उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा, उन्होंने के लिए किसका यूज़ करेंगे? डॉक्टर जॉनसन की बात हो रही है तो उनके लिए प्रोनाउन किसका यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ही के बाद क्या लिखेंगे? उन्होंने लिखने की क्या होती है? राइट की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट की बात है तो इसमें राइट के हम लोग सेकंड फॉर्म रोट लिखेंगे। ही रोट द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, क्योंकि शब्दकोश होता है डिक्शनरी, तो ही रोट द क्यों लगाया? क्योंकि भाई आपको ये पता होगा कि फर्स्ट सेकंड ये कॉर्डिनल नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर है, और इन नंबर से पहले हम लोग को क्या लगाना रहता है? द का यूज करते हैं। ही रोट द फर्स्ट, ही रोट द फर्स्ट इंग्लिश। शब्दकोश की इंग्लिश क्या होती है? डिक्शनरी होती है, DICTIONARY। इसके बाद लिखा है, वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। वह की बात हो रही। फिर ही का लिखेंगे। ही, घमंडी भी एक क्वालिटी है उनकी, चाहे निगेटिव हो। तो ही वॉज वेरी, अब घमंडी की इंग्लिश क्या होती है? एरोगेंट। ही वॉज वेरी एरोगेंट, ARROGENT, एरोगेंट हो गया। और किसी को विद्वान नहीं मानते थे। अब आपको मैंने बताया कि पास्ट का जब इंडेफिनिट का नेगेटिव हम लोग बनाते हैं तो उसमें डिड का ही यूज़ करते हैं। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ही वॉज वेरी एरोगेंट। उसके बाद लगाएंगे और के लिए लगा देंगे एंड के बाद लिख देंगे डिड नॉट, एंड डिड नॉट कंसीडर। मानना क्या होता है? कंसीडर। एंड डिड नॉट कंसीडर, डिड नॉट कंसीडर किसको? किसी को भी, कि क्या लिख देंगे? एनी वन। डिड नॉट कंसीडर एनी वन एज लर्नड एज हिम, अपने जैसा विद्वान। फिर एक बार वे एक कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। एक बार की क्या होगी? वंस। एक बार वे की क्या हो जाएगी? दे। वंस दे। अब कॉफी हाउस से उतरने की डिसेंडिंग, तो वेंस दे के बाद वर लगाएंगे। वर के बाद उतरना एक प्रोसेस है। उतरना क्या है? एक प्रोसेस। सीढ़ी चढ़ते उतरते हम लोग को प्रोसेस से गुजरना होता है, यानी कि चल के जाना होता है या आना होता है। तो वंस दे वर डिसेंडिंग, नीचे उतरने क्या होती है? डिसेंडिंग। वंस दे वर डिसेंडिंग, कहाँ से? छत से। फ्रॉम द रूफ, छत की इंग्लिश क्या होती है? फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफी की, फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफ़ी हाउस। कॉफ़ी हाउस की हो जाएगी कॉफ़ी हाउस। और उतरने की, और गोल्ड स्मिथ जो कवि थे, और गोल्ड स्मिथ एंड लिख जाएंगे। गोल्ड स्मिथ की स्पेलिंग नाम है, एंड गोल्ड स्मिथ
फुल स्टॉप, गोल्ड स्मिथ बाद कॉमा लगा देंगे, सॉरी फुल स्टॉप लगाएंगे। जो एक कवि थे, हु वॉज अ पोएट, हु वॉज अ पोएट, जो एक कवि थे, फिर कॉमा लगा देंगे। सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो वॉज चढ़ने की इंग्लिश वो उतर रहे थे, चढ़ने क्लाइंबिंग हो जाएगी। वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर, सीढ़ी की होती है स्टेयर, वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। फिर इसके बाद है कि इसके बाद उन्होंने कहा कि सीढ़ी उतर रहे थे, जॉनसन बहुत मोटे थे इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा कृपया रास्ता दीजिए। जॉनसन बहुत मोटे थे तो क्या जॉनसन लिख देंगे, जॉनसन बहुत मोटे थे, ये क्वालिटी है। वॉज जॉनसन वॉज टू फैट, बहुत मोटे थे। सो इसलिए कि क्या हो जाएगी, सो गोल्ड स्मिथ सेड, गोल्ड स्मिथ ने कहा, गोल्ड स्मिथ सेड, गोल्ड स्मिथ सेड के बाद अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से लिखेंगे इसे। गोल्ड स्मिथ सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा है, कृपया रास्ता दीजिए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे प्लीज मेक वे, रास्ता देने की इंग्लिश होगी प्लीज मेक वे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, प्लीज मेक वे। इसी के साथ यह ट्रांसलेशन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होती है या किसी की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।